हम आ गए हैं बद्रीनाथ धाम के मंदिर के ऊपर। ये देखिए नीचे दिख रहा है बद्रीनाथ धाम मंदिर, और इसके ऊपर हम आए हैं बाबा बर्फानी से मिलने के लिए। उससे पहले कि हम बाबा बर्फानी जी से मिलें, मैं आपको पूरे बद्रीनाथ धाम का विहंगम दृश्य करवाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है बाबा बर्फानी की गुफा, जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं। ये आप देख ही रहे होंगे। और ये देखिए, ये बद्रीनाथ धाम ऊपर से पहाड़ से बाबा बर्फानी वाले के यहाँ से कैसा दिखता है, ये आप नज़ारा देखिए। मैं आपको 365 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है पूरा बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी कलकल करती हुई बह रही है। शाम का समय है, 14 सितंबर 2025 का दिन है, और बाबा बर्फानी से मिलने के लिए आए हैं, जो 12 मास यहीं रहते हैं। आप गुफा देख रहे हैं, ये बाबा बर्फानी की गुफा है, जो 12 महीने यहाँ रहते हैं। इनसे मुलाकात करेंगे। रास्ते में हम आए हैं, थोड़ा सा सांस भर गया है, इसलिए सांस विश्राम कर रहे हैं। और ये है पूरा बद्रीनाथ धाम का विहंगम दृश्य। नीचे वो सामने जो आप देख रहे हैं, वो है माणा गांव, और ये अलकनंदा नदी, और ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बद्रीनाथ धाम मंदिर। और ये पूरा बद्रीनाथ का मार्केट, पूरा गांव, और ये बादल छाए हुए, ये बद्रीनाथ जी का विहंगम दृश्य। पुरोहित जी के आग्रह पर मैं आया हूँ। ये देखिए, पुरोहित जी की हार्दिक इच्छा थी। जय बद्री विशाल की पुरोहित जी। जय बद्री विशाल की। देखिए, यह है विहंगम दृश्य बद्रीनाथ धाम का। ये मंदिर है, ये पूरा आप दृश्य देख रहे हैं। पूरा बद्रीनाथ धाम यहाँ से दिखाई देता है, बाबा बर्फानी के यहाँ से। और हम आज बाबा बर्फानी से मिलने के लिए आए हैं। बोलिए बद्रीनाथ विशाल की जय। यस यस। आइए, आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बाबा जी से, जो बर्फानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और बद्रीनाथ धाम में पिछले 21 वर्षों से रह रहे हैं। आपका परिचय दूं मैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा बर्फानी जी अमृतानंद गिरी जी महाराज हैं, और बद्रीनाथ में 12 महीने ही रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जब कोई नहीं रहता, उस समय आप कैसे रहते हैं और किस तरह से तपस्या करते हैं। अपने अनुभव से हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। बाबा बर्फानी जी। जय बद्री विशाल। मैं विगत 21 वर्षों से महायोगी पाइलटर बाबा का कृपा पात्र महामंडलेश्वर बर्फानी बाबा अमृतानंद, विगत 21 वर्षों से हम बद्रीनाथ धाम में निवास कर रहे हैं। 2004 से 16 तक के 12 साल बर्फ़ों में कंटिन्यू हम रहे हैं यहाँ। और यहाँ रहने के लिए सबसे पहली बात है कि प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति की यहाँ अलाउड नहीं करती है, प्रशासन रहने नहीं देती है। और पूरी व्यवस्था के साथ 6 महीना का जब बंद रहता है, तो उस समय एक चिड़िया भी नहीं रहती है, सभी चले जाते हैं। यहाँ एक पशु पंछी भी नहीं रहते हैं। तो उसके लिए हमें व्यवस्था करके 6 महीने खाने पीने का पहले ही रख लेना पड़ता है। लाइट की व्यवस्था करना पड़ता है, और जो भी है वो सब जितना मतलब आवश्यकता की वस्तुएं हैं, पानी जैसे भर के रख लेना पड़ता है, खाने पीने की सब्जी वगैरह जो भी है रखना पड़ता है। रखने के बाद अपना साधना में 6 महीना रत रहते हैं। उस दौरान तूफान भी चलती हैं, और कठिनाइयाँ तो आती है, होती है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। और यहाँ जो है जनवरी फरवरी में बहुत अधिक मात्रा में बर्फबारी होती है, तूफानें चलती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा हल्का कष्ट भी होता है। पर यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं। अब आप समझेंगे, सोचेंगे कि इतने
-25 डिग्री में कैसे -25 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ। जी जी जी। अच्छा, और 30-40 फुट बर्फ हमने देखा है। 30-40 फीट। तो बाबा जी। जी 30-40 फीट बर्फ रहती है, तो फिर जीवन यापन कैसे होता है? पानी पीने का, खाने का कैसे बनता होगा? पहले ही रख लेना पड़ता है, पानी स्टॉक रखना पड़ता है। पानी जम जाता होगा वो तो? नहीं, कमरे में रखने से जमता नहीं है, उसमें हवा नहीं लगना चाहिए। अच्छा 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 हवा लगे पत्थर बन गया। जैसे हम अच्छा। पानी बाल्टी में रखें और बाहर में रख दिया, वो बाल्टी का ही आकार ले लिया, वो फिर कई दिनों तक ये गलता ही नहीं है, पिघलता तो ही बाबा नहीं। जी आप कौन से वर्ष से रह रहे हैं यहाँ? हम 2004 से रहे हैं। 2004 से कंटिन्यू यहाँ रह रहे हैं? जी 12 महीने रहते हैं? जी जी अच्छा अच्छा बाबा जी। 2004 से तो यहाँ। आप अपने अनुभव बताइए। देखिए, अनुभव की बातें हैं, ये तो तपोस्थली है भगवान भोलेनाथ की। माता पार्वती यहाँ रहते थे, भगवान भोलेनाथ। ये बाद में भगवान विष्णु ने बालक के रूप में आकर के उनसे इस स्थान का याचना किए, एक सहस्त्रबाहु राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि वो वरदानी राक्षस था कि 10,000 गुना का फल जिस भूमि पे होगा वही एक कवच काट सकता है। अच्छा अच्छा। ऐसा शास्त्रों को वाणी है कि तो वो देखे कि कौन सा स्थान है, तो देखें हिमालय में ये बद्रीनाथ धाम है, शिव जी का क्षेत्र है भोलेनाथ का। तो विष्णु और शिव जी कोई मतलब एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, है ना। ठीक है आपने। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये हमें स्थान दीजिए, बालक के रूप में आए और बोले कि इस स्थान को मेरा दीजिए और आप केदारनाथ चले जाइए। तो उन्होंने भोलेनाथ सब कुछ दान दे सकते हैं, क्या कहना है। तो उन्होंने फिर दे दिए। जब से यहाँ भगवान बद्री विशाल जी नर नारायण के रूप में यहाँ आज भी तपस्यारत हैं। भगवान का जो स्वयंभू है, मूर्ति है, विग्रह है, मंदिर में आप 4-5 बजे आप दर्शन करने जाएंगे तो पूरी विग्रह का दर्शन होगा। काला ब्लैक कलर का है। अभिषेक के समय जी, जी। उस समय आपको पूर्ण रूप से दर्शन होंगे। अभिषेक के बाद सिर में मुखड़ा दर्शन होता है। चतुर्भुज में दो भुजाएं इस तरह से हैं, 2 भुजाएं इस तरह से हैं भगवान का। तो इस तरह जटाएं बिखरी है। तो इस तरह से आज भी तपमय रूप में ये जो हम अभी हमारा अपना कुटिया जहाँ आए हैं, ये नारायण पर्वत है। अच्छा, नारायण पर्वत पे आपकी कुटिया है? पर्वत स्थित है। अलकनंदा के इस पार नारायण पर्वत है और अलकनंदा के उस पर नर पर्वत है। अच्छा, आप देख रहे हैं बादल हैं, बादल छाए हाँ हाँ हाँ, तो ये नर पर्वत है। और हम आपकी कुटिया में बैठे हैं, वो है नारायण पर्वत। ठीक महाराज जी। तो यहाँ ये नारायण पर्वत पे ही भैरवी चक्र पे भगवान बद्री विशाल जी की मूर्ति विराजमान है, स्थापित है। या कोई गर्भगिरी में भगवान बद्री जी का, विशाल जी का मूर्ति जो है वो भैरवी चक्र पे है जी। यहाँ कोई आतंकवादी कोई कुछ नहीं करता। चाइना यहाँ से माना 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बाद 45 किलोमीटर माना है। माना अच्छा, अलग है माना। हाँ, वहाँ भी हम अपना सैनिक है, आर्मी है, ITBP है माना में, और बॉर्डर पे भी है। तो यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, वसुधारा है, इधर चरण पादुका है, नर नारायण पर्वत है, उर्वशी पर्वत है। उर्वशी और नारायण पर्वत के मध्य में नीलकंठ है, ऋषि गंगा है, अलकनंदा है जो अलकापुरी से आ रही है, शेष नेत्र है, दर्शनीय स्थल, नाग नागिन जोड़ा है, माना के रास्ते में कुछ दूरी पे है। तो बाबा जी अपन ये कर रहे हैं बात कि जैसे मान लीजिए कि आपके ये बंद हो गया, उसके बाद में आपके खाने पीने का कैसे व्यवस्था होती है? हाँ, गांव के लोग तो चले जाते हैं, क्या आपको हर वर्ष प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो रहने ही नहीं देता, अलाउड ही नहीं करती है। अच्छा, डंडे मार करके पुलिस भगाती है यहाँ तो। दीपावली के बाद, पटबंद होने के बाद में, पटबंद के बाद आपको पुलिस डिपार्टमेंट जो है पुलिस डंडे मार के भगाती है। किसी को नहीं, बिल्कुल एकदम सील हो जाती है एक तरह तो आप इस पर्वत श्रृंखला में कितने साधु संत विचरण कर रहे होंगे, आपको कोई जानकारी से। ये तो है? कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि परमिशन तो देते हैं ना, तो विभाग उस समय प्रशासन को तो पता होगा। 10-12 जिसके पास परमिशन रहती है, तो दूर दूर में रहते हैं, कोई आधा किलोमीटर पे 1 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, लेकिन स्नान करने आते हैं कुंड पे ही, तप्त कुंड पे आते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। हाँ। तो और प्रसाद जो भोजन प्रसाद है एक टाइम हम लेते हैं। अच्छा, अपना स्वयं हाथों से बनाते हैं, पाते हैं, दूसरे का नहीं लेते हैं। गैस सिलेंडर रखना पड़ता है, 2-3 सिलेंडर जी पड़ता है। मिट्टी तेल और गैस जमती नहीं है, और अच्छा। बाकी जितनी ऑयल पदार्थ है सब जम जाते हैं। तो स्नान करने के लिए आप प्रतिदिन तप्त कुंड जाते हैं?
तब तक प्रतिदिन प्रतिदिन 12 मास। 25 डिग्री टेम्परेचर में स्वामी जी जी जी, जाते हो बर्फ पे कितना भी बर्फ गिरा रहता है, 5 फुट 10 फुट, उस पे ही चल करके जाते हैं। और- इतने इतने बर्फ में धंस जाते हैं। अच्छा। एक बार जहाँ चलते हैं तो धंसते हैं, इसके बाद दूसरी बार में आपको धंसेगा नहीं, क्योंकि वो ठोस हो जाता है, बर्फ ठीक दब बात। जाती है। जी जी जी, जो ताजी बर्फ गिरती है वो बिल्कुल मुलायम मक्खन की तरह होती है बिल्कुल। और वो दबती जैसे ही है। पैर पड़ता है वो दब जाती वो है। दब जाता है। ठीक है, दबने के ठीक। बाद एक बार फिर हवा और सूर्य प्रकाश बहुत दिनों के बाद निकलता है सूर्य से, तब वो प्रदर्शन होता है, वो हाँ जम चट्टान जाता की तरह बन जाता है। है। चट्टान की तरफ उस पर स्लिप भी करते हैं, हाँ कांच की तरह, जैसे कहीं हाँ हो गया बना। फिसलन बहुत ज्यादा होती है, संभल के बहुत, चलना पड़ता कई है। बार कितने बार गिरे, कितनी बार। एक अब जैसे ये किनारा है, ये पत्थर है, पत्थर के नीचे खाली जगह है, और मालूम यहाँ नहीं। जैसे पड़ गया तो पूरा पानी नीचे। पैर धस गया, हाँ, एक हाँ। पैर ऊपर और एक पैर नीचे, नीचे। तो बहुत कभी कभी फंस जाते भी हैं कितनी बार। आपने बाबा जी बताया भागवत कथा के प्रवचन में अपने कि आप 2 बार जोखिम से बचे हैं, हाँ हाँ। तो क्या आप 1-2 अनुभव ऐसा बताना चाहेंगे, क्या हुआ था ऐसा? देखिए, हम सुबह 5-6 बजे बैठ जाते थे, सुबह से 11 बजे तक हम बैठे रहते थे। अच्छा, बैठे रहते तो, और 11 बजे के बाद अपने स्वतः ही मतलब आसन से उठ जाते थे, ध्यान से उठ जाते थे। फिर इसके बाद हम प्रसाद बनाते थे, तो प्रसाद बनाने में 1 घंटा लगता है, 12 बजे तक अपना प्रसाद हो जाता था। तो एक समय ऐसा हुआ कि मतलब जनवरी-फरवरी के टाइम था, और 2013 की बात है जी। हम जब बैठे थे साधना में, तो साधना में बैठने के बाद इतनी आनंद आ रही थी कि शरीर का भार नहीं, और आनंद में हम खोए हुए थे। उसको आप बता नहीं सकते हो, उसको हम कह नहीं सकते हैं, उसका आप इजहार नहीं कर सकते नहीं हो, कर सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वर्णन नहीं कर सकते हो। इतनी No word, आनंद आ रही थी। कोई शब्द नहीं है उसके लिए कहने को। हाँ, क्योंकि ये तपोस्थली है, यहाँ का वाइब्रेशन जो है, एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, बहुत अधिक है। जी। तो आनंद आ रही थी उस दिन। भगवान नारायण की कृपा रही और बचाने का उनका मकसद था कि इनको आनंद में बैठाए रहे, नहीं तो उठ खड़े रहते, बैठे रहते, उठे रहते, बाहर में रहते, वहीं बर्फ के अंदर ही 4-5 फुट के अंदर चले तभी जाते। मिलते 1 महीने के बाद। तो इस तरह से मेरी तरफ बात करना। जब हाँ, तो बाबा जी एक बात बताइए आप कि यहाँ जंगली जानवरों वगैरह का डर नहीं है? नहीं, जंगली जानवर का अब नहीं उधर होता। ले जाओ बाबा जी। जी जी। जंगली जानवर यहाँ नहीं है। हाँ, शीतकाल में आ जाते हैं, हाँ, शीतकाल में। भालू आ जाता है, तो वो जब ताजे बर्फ पर चलता है रात में, तो वो दिखता है, उसका पैर का निशानी दिख जाती है। और कुछ खाने पीने, आटा चावल जैसे है, तो दुकान का खिड़की या दरवाजे तोड़ करके वो ले जाता खा है। करके ले भी जाता है और खा भी लेता है। तो इस तरह से यहाँ आ जाते हैं, और तेंदुआ वगैरह नीलकंठ तरफ आ जाते हैं, लेकिन इधर नहीं आते। इधर नहीं आते। इधर जोशीमठ से, पांडुकेश्वर से, हनुमान चट्टी से ऊपर कभी कभी शीतकाल में आ जाते थे, तो वही पैर का निशानी देखने को मिल जाता था। रात में अपना घूम फिर करके खा पी करके निकल जाते थे। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ जो अनुभव की बात है कि ज्योति का जो दर्शन होता है, किसी किसी का होता है। जैसे नारायण पर्वत से नर पर्वत की तरफ हो जा रहे हैं। अच्छा, ये दिखता है हाँ, ज्योति। कोई देवता है या कोई ऋषि है, ठीक बात है, वो तो ज्योति रूप में है। ज्योति रूप में है। अब उस स्वरूप में आएंगे तब हम पहचान पाते हैं, देख ठीक पाएंगे। बात है, ठीक लेकिन वो देखने को उनकी इच्छा ज्योति नहीं। दिखती है। हाँ, ज्योति स्वामी जी आपने देखी कभी ज्योति इस तरह से जाती हुई? कभी अनुभव हुआ? जाते तो वो अब पता नहीं चलता है ना कि कौन है क्या है। नहीं, यूं ज्योति जैसे कोई इस हाँ, टाइप से। दिखते हैं, हाँ, दिखते हैं। घंटा की आवाज़ है आती है, कभी कभी बच्चे की आवाज़ आती है। नारद जी यहाँ 6 महीना पूजा में रहते हैं। नारद जी। हाँ, देवर्षि नारद से भगवान को पूजित होते हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी उस समय विचरण शीतकाल में विचरण करते हैं, और भगवान बद्री विशाल जी के पूजा अर्चना में रहते हैं। तो क्या महाराज जी, इधर क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि शीतकाल में ऐसी कोई चीज जो आपको ऐसी महसूस हुई हो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ है, कोई बहुत- ऐसा महसूस हुआ है? अविस्मरणीय हो जिसे। बिल्कुल, बहुत है। हाँ। हम एक बार साधना में बैठे हुए थे, सुबह के टाइम था, जी। हमारा तो डेली का रूटीन था, नियम था। तो हम बैठे साधना में, तो एक बार एक ऐसा हुआ, खिड़की की तरफ से ठक ठक करके आवाज़ आई। मतलब कोई महात्मा आया होगा, लेकिन हम 1 मिनट के बाद जब आँख खोले और देखे बाहर निकल जी। के, कोई दिख नहीं रहा है।
तो वो इसका कोई देवता मतलब हो, कोई न कोई, कोई हाँ, ऋषि बिल्कुल, हो, बिल्कुल। कोई महात्मा हो, अब देखेगा तब तो सही बात। उसके लिए दिव्य चक्षु की अनुभूति आवश्यकता हुई है। आपको, अनुभूति है, अनुभूति आपको हुई कि कोई न कोई है। हाँ। लेकिन जब आपने देखा तो हाँ। आपको वहाँ कोई दिखाई कोई नहीं नहीं दिया, दिखाई दिया। लेकिन ऐसा लगा कि आपके आसपास कोई न कोई है। आभास होता है, आभास कभी होता कभी है। ऐसा होता है हाँ, कि हाँ, हमारे हाँ। पीछे कोई आ रहा है या कोई गुजर रहा है, हवा का महसूस या खुशबू की महसूस होती है, कोई देवता गुजर रहा है। सुनसान उस समय तो कोई रहते नहीं सही बात। है, एक पंछी तक भी नहीं रहते हैं, तो उसमें ऐसा कोई पास से गुजरा, कोई ऋषि है ना, कोई सिद्ध, कोई देवता या देवी, तो उसका खुशबू आती है। तो बोला अरे ये कोई जरूर दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, दिव्य ऋषि है जो पास से गुजरे हैं। तो यहाँ तो अनुभव ही अनुभव है। यहाँ समस्त देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि है। महाराज जी, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? जो गृहस्थी लोग हैं जी। उनको आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम संदेश यही देना चाहते हैं कि गृहस्थ में आप भजन में तपस्या नहीं कर सकते हैं तो गुरु बना करके जब ध्यान करें, जी, जब ध्यान प्राणायाम करें, क्योंकि गुरु ही एक मोक्ष और मुक्ति को प्रदान कर सकता है। और गुरु हम जीवन में बनाए नहीं तो हमारा ये शरीर रूपी मानव तन हमारा व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है। और हम हमारा जन्म में और किस जन्म हमारा पाप यदि अधिक है तो निम्न जोनि में चला गया, शुगर कुकर कीड़े मकोड़े में चला गया, 84 लाख जोनि में भटकता रह गया। और गुरु बना दिया, गुरु धारण कर लिया, तो गुरु के माध्यम से अपना जीवन को उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है। और जितना हो सके भगवान का चिंतन करें, जी, शास्त्रों का अध्ययन करें, जैसे वेद है, जैसे गीता है, जी महाराज। रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, और भागवत का श्रवण करें, संतों का दर्शन करें और संतों का सेवा करें। जी, जितना हो सके संतों का दर्शन करें। दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है जीव का। और भजन साधना और भगवान का चिंतन स्मरण करें, इसी में कल्याण। और किसी का मानसिक रूप से किसी को पीड़ा ना दे, जी महाराज जी, क्योंकि दूसरे को हम पीड़ा दिया तो महापाप के भागी हो गए। जी, इसलिए मानसिक तन से, मन से किसी को भी हम दुखी ना करें, ऐसा मेरा मन में हमेशा। हम दूसरे को प्रसन्न रखें, वही हमारे पुण्य है। हम दूसरे को सेवा में लगे, हमारा धर्म कर्म के अनुसार हम संत महापुरुषों के, ब्राह्मणों की सेवा करते हुए, गौ की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, ईश्वर की चिंतन करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, उसी में हमारा आप सबका कल्याण है। ये विशेष रूप से गृहस्थ के लिए, इस संसार में जो रहते हैं प्राणी गृहस्थ में रहते हैं उसके लिए है। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल की।